अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीमजी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पंजाब टाइम। इस वक्त मैं ज़िला भक्खर में मौजूद हूँ। ज़िला भक्खर में दरबार पीर असहाब बाबा पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सहाबी रसूल थे, अरब से हिजरत करके आए थे और इनके साथ इनके 8 भाई दीगर थे। इनकी जो इस वक्त कब्र है वो ऊंचाई के अंदर भी तकरीबन ये 8 से 10 फीट तकरीबन इसकी ऊंचाई है, 40 फीट के करीब इसकी लंबाई है। कुछ रिवायत ये भी कहती हैं कि ये कब्र मुसलसल यहाँ से बढ़ती है और धीरे धीरे ये हर साल बढ़ती है। सूरत हाल क्या है, यहाँ जाने की कोशिश करें। पीर असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, हम क्या कह सकते हैं, मतलब सहाबा कराम में से थे? जी, हमें जो रिपोर्ट मिली है ये काफ़ी उस दौर में जो जंगें होती थी खलीफा दोम के दौर में ईरान में, और ये शहीद हुए और इस सिमत से इनकी लाशें आई हैं। क्यों, अगर यहाँ पर जिंदा आती इनकी औलाद होती, यहाँ पर हम की इनकी औलाद से ताल्लुक़ नहीं रखते, और ये यहाँ पर यानी अल्लाह का वली जो होता है, जो शहीद है वो ज़िंदा भी होता है, और यानी कुरान पाक भी कहता है कि शहीद ज़िंदा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 9 भाई थे। ये 9 भाई 9 कब्रें ये आपके सामने आए इनकी, और ये पूरा ये काफिला था, गिरोह था, और जिस जगह भी शहीद अल्लाह की तरफ उनको हुक्म मिला कि आपने फलां जगह पर क़याम करना, तो यहाँ पर इन्होंने डेरा लगा लिया। यानी 9 की 9 भाई जो हैं इनकी मैयतें ही यहाँ पहुँची थी। ये इन्होंने सारी इनका हथेली पर थे और ये प्रवास करके आए, यहाँ पर कोई इनको उठा कर नहीं लाया। तो ये जो मज़ार है, ये जो कब्र है, ये तकरीबन इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है? हमने आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं, 40 फुट इतनी ये लंबाई होगी, 10-15 फुट यानी ये चौड़ी है, और 6-7 फुट ये ऊंची है, और इसकी तस्वीर आप बनाकर दिखा सकते हैं लोगों को। लेकिन इसमें ये नहीं भाई हम इनको लेपा वगैरह देकर इसको बढ़ाते हैं, अगर इसको बढ़ाते थे और कब्रों को भी हम बढ़ाते, उसको भी इस तरह चौड़ा बड़ा कर सकते थे। लेकिन लोगों के क्या कहा, मैंने तारीख़ में पढ़ा है, तारीख़ औलिया कराम इंडिया, हिंदुस्तान में औलिया कराम, नाज़िम कादिम नकवी लिखने वाला है, उसका राइटर इंडिया का है। तो मैंने खुद किताब वो कहता है सुबह गुजरात में 210 फुट लंबी कब्रें हैं, और वो भी कच्ची हैं, और वो अल्लाह के यानी इस हिसाब से बाकी हैं। हिंदू सिख ईसाई अपने अपने तौर पर उसकी खिदमत करते हैं, झाड़ू देते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, कोई कहता है ये हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन ज़ाहिर है तो ये मुसलमानों के वली हैं। तो अल्लाह पाक ने हर कौम या फ़िरके के दिल में ये डाल देगा आप इसकी इज़्ज़त करें। और यहाँ पर इतनी बड़ी कब्रें हैं, यहाँ पर हज़रत आदम के बेटे की सुने कब्र है ज़िला गुजरात में, और वो भी बहुत लंबी चौड़ी है, लोगों ने देखा और यहाँ पर उन्होंने हमें भी आकर बताया है। तो इसमें कोई ये मुबालगा या इसको बढ़ाना या हमें कोई इस चीज़ से कोई इनाम नहीं मिलता कि हम इसको खामखा बड़ी करें। शुरू से ही ऐसे बड़ी आ रही है। और इनके भाई थे वो इसी कब्रिस्तान के अंदर मदफन है। ये उसके भाई ये सामने आपके पड़े हैं, और उनकी कब्रें इनसे छोटी हैं, लेकिन आम कब्रें थी वो भी बड़ी हैं, जिस तरह हमारी आम कब्रें होती हैं कब्रिस्तान में। उर्स वगैरह भी कोई मनाया जाता है? बिल्कुल साथ के हमने हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हम आपका उर्स मनाए ख्वाब में, इन्होंने कहा हम सादगी में ठीक है, हमें कोई शोमिनटी या उर्स वगैरह की, मेरे हमारे उर्स हुए हैं, हमारे ये जो अगासी चीज़ें हैं ये जले हुए हैं, अब हमको इसकी नुमाइश की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है कुरान ख़वानी करें, चढ़ावे चढ़ाएँ और मन्नत माने, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके हमसे जो दुआ मांगेंगे हम तो बस बतौर वसीला आपकी अल्लाह पाक के पास सिफारिश करेंगे, और आपकी अल्लाह पाक ये ख्वाहिशात पूरी करें। रिवायत क्या कहती है इस हवाले से कि ये जंग करते हुए आए थे वहाँ से? किसी जंग में शहीद हुआ, ऐसे नहीं यदि जो पहले दौर में सहाबा कराम के दौर में जंगें होती थी उसकी किसी जंग में आए, और यहाँ गिरद कोई कहता है मौले भी सफरा, तो वो आया काबल में और ईरान में, और उसके दौर में ये जंगी हुई, और वो उस दौर में ये यहाँ 9 के 9 भाई जो हैं वो जिंदा हालत में यहाँ आए थे या फिर इन्होंने सार हाथों पर उठाए हुए थे और धाड़ इनके प्रवाद कर। गुफ्तगू सुनी आपने दरबार शरीफ से मुंसलिक जो हैं इनके गदी नचीन, उनकी जो दरबार पीर असहाब बाबा पे इस वक्त खिदमत कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये 9 भाई थे दरबार पीर असहाब बाबा, उनमें थे उनके साथ उनके 8 भाई थे, और इनकी मैयत यहाँ पहुँची थी और बशारत हुई थी कि उन्हें यहीं दफन किया जाए। उस वक़्त से ये कब्र जो है ये मुसलसल ऐसी हालत के अंदर आ रही है। मेज़बान अलीमजी चौधरी को इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।